अस्सलाम वालेकुम। फेम किचन में वेलकम कहती हूँ आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार भिंडी गोश्त बना रहे हैं, जिसके लिए गोश्त लिया था मैंने आधा किलो। साथ ही इसके लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून और टमाटर मैंने लिए थे, मेरे पास नॉर्मल नहीं थे, फ्रीज़ थे, तो मैंने 2 अदद वो टमाटर ले लिए थे, उनको पेस्ट बना लिया था। इसके साथ ही 1 पाव मैंने भिंडी ली थी और उसके जो है अच्छी तरह वॉश करके कट कर लिया था। मीडियम साइज़ की भिंडी लीजिएगा। साथ ही मैंने प्याज ली थी 3 अदद, वो भी मैंने कट कर ली थी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम हाई रखिएगा। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था हाफ़ कप। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है, बस इसको सॉफ्ट करना है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हमें जो है वो सौते करनी है। ये देखिए बस ये प्याज हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी 4 टेबल स्पून, इस तरह से। बस हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी हमें भूनना है। अच्छा, अब जो मसाला डालें वो उसको हम थोड़ा भूनेंगे, फिर उसके बाद दूसरा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने अदरक लहसुन डाल के भूना है अच्छी तरह। अब थोड़ा सा ये भुन जाएगा प्याज के साथ अच्छी तरह, तो इसमें अब गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को भी हमें थोड़ी देर भुनना है, गोश्त का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको जब तक जो है वो भूनेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले सिंपल ही वही हल्दी और लाल मिर्च पाउडर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा भुन गया है, अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। हल्दी डाल दी थी, साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, 2 टेबल स्पून लिया था। नमक डाल दिया था 1 टेबल स्पून। नमक मैंने इसमें जो है वो पिंक सॉल्ट यूज़ करा है। आप जो रेगुलर जो आप इस्तेमाल करते हो सॉल्ट, वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। बस अभी मसाला भी डाल के थोड़ा हमने भून लिया है। जब वो थोड़ा भुन जाएगा इसके साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, जो टमाटर का पेस्ट बनाया था। आपके पास पेस्ट नहीं है, नॉर्मल जो टमाटर हैं उन्हीं को बारीक बारीक कट करें और इस मसाला भूनने के साथ ही आप इसमें ऐड कर दें। अब इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे मसाले को, यानी कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। हमने इसमें लिया था 1 कप पानी, और फ्लेम जो थी वो अब मैं कर दूँगी मीडियम लो, और इसको पकने दूंगी 30 मिनट के लिए, यानी कम से कम आधा घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, इसलिए कि हमारा ये बीफ का है, बीफ जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा, आधा घंटा हो गया था इसको पकते हुए, ये देखिए इस तरह से ही हो गया था। अब भी मैं जो है इसको अच्छी तरह भून लूँगी। गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेंगे कि इसमें से पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका रोगन जो है, यानी कि जो मैंने डाला था वो ऊपर आ जाए। बस फिर इसके बाद इतना कर लेंगे तो मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। बस इसको थोड़ा सा अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला मैंने भून लिया था। अब साथ ही मैं इधर डाल रही हूँ भिंडी। अच्छा, भिंडी मैं इसमें थोड़ा फ्राई करके डालती हूँ, जैसे कि थोड़ी क्रंची रहती है और ये कि इसका कलर बड़ा अच्छा रहता है भिंडी का। तो आप भी नॉर्मली 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालिएगा पैन में। मीडियम फ्लेम पे इसको हम हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। इससे ये कि बहुत अच्छी, अच्छा भिंडी बहुत बड़ी नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ी जो होती है उसमें बीज होते हैं, वो फिर पकने के बाद सालन बहुत अच्छा नहीं दिखता। और ना बहुत छोटी लीजिएगा कि वो कि पता ही नहीं चले कि भिंडी वो बड़ी। मीडियम साइज़ की जो होती है भिंडी वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, जो सालन के लिए हम बनाते हैं। सब्ज़ी में अगर आप बनाएं तो वो बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी, लेकिन ये सालन के लिए आप मीडियम साइज़ की ही लीजिएगा। ठीक है, इसको हल्का सा हमने क्रिस्पी कर लिया। अब मैं मसाला जो है देखिए भुन चुका है बिल्कुल। अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी, भिंडी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और बस थोड़ा सा हम इसको पानी डाल के इसको रख देंगे गलने के लिए। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी इसके साथ, मसाले के साथ। अब बस हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और इसको रख देंगे दम पे, इसको गलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें हमारी भिंडी बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्ती गल जाएगी। फिर हम इसको सर्व करेंगे 15 मिनट बाद। अच्छा, ये 15 मिनट हो गए थे, अब मैं इसको सर्व करूँगी। सर्विंग में मैंने सिर्फ ऊपर से इसके जो है वो गरम मसाला ही ऐड करा था।
बस गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है। और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बॉइल्ड राइस के साथ या रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।